Good morning, students. Two lesson और two poems हम कर चुके हैं. Now there is second lesson before you. The little girl. एक छोटी लड़की. तो यहाँ पे लिटिल गर्ल के बारे में जो है एक लेसन है जो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है, लेकिन लास्ट में वो अपने फादर को समझने लगती है. ये कैसे होता है वो आप लेसन में रीड करोगे. बिफोर यू रीड, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन when you were much younger? तो डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ. क्या आपको कभी महसूस होता है कि आप अपने माता पिता को ज़्यादा अच्छे से समझने लगे हैं, किसकी बजाय, जब आप बिल्कुल छोटे थे तब की बजाय. परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द, शायद अब आप समझ गए हो, द रीजन्स फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस, कि आप उनके कार्यों का कारण समझ गए हैं. दैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर, यानी बचपन में जब आप बिल्कुल छोटे थे और वो आप पे रोक टोक करते थे, तो उन सब का रीज़न आप अब समझ जाते हो और तब आप समझते नहीं थे. शायद ये बात हो सकती है. दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग. तो इस स्टोरी में एक छोटी लड़की के बारे में बताया गया है जिसकी भावनाएं जो हैं वो डर से बदल जाती हैं समझदारी में. यानी कि पहले वो डरती है अपने फादर से, फिर वो समझने लगती है अपने फादर को. विल प्रोबेबली, शायद, फाइंड एन इको इन एवरी होम. तो इस कहानी में जो इस कहानी में जो कुछ बताया गया वो शायद हर एक घर की गूंज है, यानी हर एक घर में हो सकता है कि ये घटना पाई जाती है जो इस लेसन में आपको बताई गई है. तो लेट्स स्टार्ट द लेसन. द लिटिल गर्ल, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड. तो छोटी लड़की के लिए ही यहाँ पे फादर है, उस लड़की का फादर. तो छोटी लड़की के लिए उसका फादर जो है उसके लिए फिगर टू बी फियर्ड, एक ऐसा जो है अपीयरेंस थी, ऐसा व्यक्ति था, ऐसी अपीयरेंस थी जिससे वो डरती थी. एंड अवॉइडेड, और उससे बचना चाहती थी हमेशा कि वो उससे दूर रही. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, प्रत्येक सुबह अपने काम पर जाने से पहले ही केम टू इनटू हिज हर रूम, वह उसके कमरे में आता एंड गेव हर एक कैजुअल किस, उसको किस देता. टू विच शी रिस्पोंड, उत्तर देना, जिसका वह उत्तर देती विद गुड बाय, अलविदा कहकर, अलविदा फादर ये कहकर वो उत्तर देती. एंड ओ, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. तो फेंटर यानी मध्यम हो जाना, धीमा हो जाना. तो एक सेंस ऑफ ग्लैड यानी कि बिल्कुल खुशी की लहर दौड़ जाती या चैन की सांस वो लेती वो लड़की जब वो सुनती उसके फादर की गाड़ी के जाने की आवाज़, जब वो सुनती जो मध्यम होती जाती थी जितनी दूर वो गाड़ी जाती. यानी जब उसके फादर के गाड़ी के जाने की आवाज़ को वो सुनती तो वो बिल्कुल खुश हो जाती थी, क्योंकि वो उससे दूर ही रहना चाहती थी, उससे डरती थी. इन द इवनिंग, शाम को. व्हेन ही केम होम, जब वह घर आता था. शी स्टूड नियर द स्टेयर केस, वह जो है सीढ़ियों में खड़ी हो जाती थी. एंड हर्ड द लाउड वॉइस इन द हाल, तो हाल में अपने फादर को चिल्लाते हुए उसकी ऊंची आवाज़ में बात करते हुए सुनती. ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, कैसे बोलता उसका फादर ऊंची आवाज़ में कि मेरी चाय जो है ड्राइंग रूम में ले आओ. हैजंट द पेपर कम येट, अब तक अखबार क्यों नहीं आया मेरे पास. मदर, गो एंड सी इफ़ माई पेपर इज़ आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. एंड मदर यानी अपनी माँ से कहता कि माँ जाओ और देखना कि मेरा जो न्यूज़पेपर है वो बाहर है या नहीं है. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर, और मेरे लिए मेरे स्लीपर ले आओ, यानी मेरे जो स्लीपर हैं उसके अपने स्लीपर मंगवाता था. केजिया मदर वुड कॉल टू हर, यानी केजिया उस लड़की का नाम था और उसकी मदर उसको कहती कि केजिया, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आ सकती हो. एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और फादर के बूट जो है वो उतार सकती है. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन, और जल्दी ही वो लड़की जो है धीरे धीरे वो लड़की
जो है वहाँ से सरकती, सीढ़ियों पर से धीरे धीरे खिसकती। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और उससे भी ज़्यादा धीरे धीरे वो जो है हॉल को क्रॉस करती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा वो एकदम से जो है धकेल कर खोलती। बाय दैट टाइम, उस समय तक, ही हैड हीज स्पेक्टिकल्स ऑन, और उस समय तक उसके फादर ने जो है चश्मे पहने होते थे। एंड लुकड हर ओवर दैम इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग, तो उसकी तरफ जिस तरीके से वो देखता, जैसे एक डरावने तरीके से वो उसकी तरफ देखता। द लिटिल गर्ल, यानी उस लड़की की तरफ ऐसे तरीके से देखता कि वो डर जाती। वेल केजिया हरी अ पैंट फुल ऑफ दीज बूट्स, और क्या कहता कि ठीक है केजिया, जल्दी करो और ये मेरे जूते उतारो। एंड टेक दैम आउटसाइड, और उनको बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बनकर रही हो। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आई डिड डोंट नो फादर, यानी कि यहाँ पे वो थोड़ी सी अटक जाती है बोलते हुए कि क्योंकि क्यों वो यहाँ पे बोलती हुए अटकती है, क्योंकि अपने फादर से वो डरती है। आई डोंट नो फादर, कि मुझे नहीं पता पिताजी। नेक्स्ट पेज पे, यू डोंट नो, यानी उसका फादर उसकी नकल करते हुए कहता है कि यू डोंट नो इफ़ यू स्टटर यानी कि हकलाना लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, कि यदि तुम ऐसे ही हकला कर बोलोगी तो माँ को तुम्हारी मदर को तुम्हें जो है डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर विद अदर्स पीपल, वह दूसरे लोगों से बोलते हुए नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, बिल्कुल छोड़ देती थी ऐसा करना। बट ओनली विद फादर, लेकिन केवल उसके फादर के साथ बोलते हुए वो जो है अटक जाती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, तो उसके लिए मुश्किल बन जाता था, वो कोशिश भी करती थी फिर भी मुश्किल हो जाता था, शब्दों को सही तरीके से बोलना उसके लिए मुश्किल हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो डरती थी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, क्या मामला है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, तुम इतनी अभागे जैसी क्यों नज़र आ रही हो मदर। आई विश, फिर कहता है अपनी माँ से कि मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि मतलब ऐसे वो कहता है कि माँ मैं ये चाहता हूँ कि आप इस लड़की को सिखाएं कि ये ऐसे दिखाई ना दे जैसे कि ये सुसाइड करने वाली हो, आत्महत्या करने वाली हो। हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल, कि केजिया जो है मेरा जो है टी कप है वो वापस जो है टेबल पर ले जाओ केयरफुली, सावधानी से। ही वॉज सो बिग, वह इतना बड़ा था। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उसके हाथ और उसकी गर्दन। स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यान मीन्स उबासी लेना, जब वो उबासी लेता उसका चेहरा उसका मुंह और भी बड़ा लगता। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जियन, जैसे जैसे केजियस के बारे में सोचती तो ऐसे लगता जैसे कि वो किसी दानव के बारे में सोच रही हो। जियंट मीन्स दानव या राक्षस। ऑन संडे आफ्टरनून, ग्रैंड मदर संडे यानी रविवार की दोपहर को ग्रैंड मदर सेंट हर, उसको भेजती थी डाउन टू द ड्राइंग रूम, सीढ़ियों से नीचे ड्राइंग रूम में भेजती थी। टू हैव ए नाइस टॉक, कि वह अपने माता पिता से कुछ बातें कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड, लेकिन लिटिल गर्ल जब ड्राइंग रूम में पाती तो वो पाती कि जब वो ड्राइंग रूम में वो छोटी लड़की जाती तो वो देखती कि उसकी मदर तो पढ़ रही होती थी मैगजीन वगैरह, और उसके फादर जो है वो स्ट्रेच आउट ऑन द सोफ़ा, उसके फादर जो है वो सोफ़े पर लेटे होते थे अपने आप को फैलाकर, और उसका रुमाल हिज हैंड करचीफ ऑन हिज फेस, उसका रुमाल उसके चेहरे पर होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और किसी एक कुशन पर उसने अपना पैर रखा होता था। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वह सो रहा होता था साउंडली अच्छे तरीके से, एंड स्नोरिंग खराटे लेते हुए। तो स्टूडेंट्स बाकी का लेसन हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।